हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों पर ध्यान देगा तो हे स्वामी, तेरे सामने कौन टिक सकेगा। किंतु हे इस्राएल की ईश्वर, तेरे यहाँ पापों की क्षमा मिलती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस पवित्र मिसा बलिदान में चढ़ाए गए सभी निवेदनों को हम प्रभु के समक्ष लाए और साथ ही साथ हम हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी प्रभु के समक्ष लाए। पवित्र मिसा बलिदान हमारे लिए प्रीति भोज है। आज के पाठों द्वारा हम ये बातों को सुनेंगे कि प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा भोजन हमारे लिए तैयार किया है। ये भोजन और कुछ नहीं बल्कि पवित्र मिसा बलिदान है। संत जरोम कहते हैं, जब इस्राएली जनता रेगिस्तान से गुजर रहे थे, वे प्रतिज्ञा देश तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रभु ने रोटी खिलाया था। उसी प्रकार हम जो सांसारिक जीवन में हमारे जीवन बिताते हैं, हमें भी हमारा प्रतिज्ञा देश स्वर्ग पहुंचना है। वहाँ पहुंचने के लिए और उस यात्रा में हमारी मदद करने के लिए भोजन की जरूरत है। वो भोजन है पवित्र यूकरिस्ट। इस पवित्र यूकरिस्ट को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। जो पाप हम लोगों ने किया है, जिसके कारण शायद हम प्रभु यीशु के इस प्रीति भोज में भाग लेने के लिए अयोग्य बन जाते हैं, उन सभी पापों को, गलतियों को हम प्रभु के समक्ष लाए और पश्चाताप भरा दिल से हम उसे स्वीकार करें। हमारी सभी गलतियों के लिए और हमारी सभी कमजोरियों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। कृपा करो।
प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा तेरा गुणगान होवे सदा तेरा गुणगान होवे सदा तेरा गुणगान होवे सदा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है फलित में मने पाप भर लेते सुन लो विनती हमारी सदा सुन लो विनती हमारी सदा सुन लो विनती हमारी सदा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा तू ही पावन तू ही प्रभु है पिता के दाहिने तू विराजमान है पावन आत्मा संग समाए पावन आत्मा संग समाए तेरी महिमा होवे सदा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हो तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य संख्या 6 से 10। प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 12 से 14, 19 से 20। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारा ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपनी खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने थे। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 19 में
मेरे ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारा प्रभु बहुत उदारता पूर्वक हमें देने वाला है, हमें भरपूर मात्रा में हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। लेकिन क्या हम उस प्रभु के भोज में भाग लेकर उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? जब हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें 3 बातों को याद रखना चाहिए। आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हुए उस प्रीति भोज के लिए कैसे तैयार करना है और प्रीति भोज में भाग लेते हुए हमें क्या मिलेगा और भाग लेने के बाद हमारा जीवन किस प्रकार रहेंगे, इस बात पर हम मनन चिंतन करें। इन 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपके प्रीति भोज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए और जो कृपा आप प्रदान करने वाले हैं उससे ग्रहण करते हुए हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। पहला बिंदु ये है कि हम इस प्रीति भोज के लिए किस प्रकार तैयार करें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। उसमें प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता ईश्वर ने सबों के लिए एक प्रीति भोज तैयार किया था। अपने पुत्र के विवाह भोज में सभी लोगों को बुलाते हैं। उस प्रीति भोज में भाग लेने के लिए हमें रेडीनेस होना चाहिए, हम रिसेप्टिव रहना चाहिए और हम रिपेंट होकर प्रभु के उस प्रीति भोज के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम देखते हैं आज के सुसमाचार में उस राजा ने उनके सेवकों को भेजते हैं बुलाए हुए लोगों को ले आने के लिए, लेकिन उन अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। प्रभु यीशु हम सबको बुलाते हैं, विशेष रूप से अपने प्रीति भोज तैयार करते हुए। हमारे लिए ये प्रीति भोज और कुछ नहीं बल्कि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान है। रोज प्रभु यीशु हमारे लिए इस भोज की तैयारी करते हैं और उनके सेवक हमारे पास आते हैं हमें बुलाने के लिए, चलो आ जाओ प्रभु यीशु के उस प्रीति भोज में भाग लेने के लिए। लेकिन हम भी शायद उन अतिथियों की तरह प्रभु यीशु के बुलाव को कोई परवाह नहीं करते हैं और हम अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। प्रभु यीशु बहुत प्यार से हम सबका उद्धार करते हुए हमें बुलाता है, आइए मेरे इस प्रीति भोज में भाग लेकर खुशी से अपना जीवन बिताए। लेकिन हम प्रभु का उस बुलावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं राजाओं ने फिर दूसरे सेवकों को भेजा। हमारे पास प्रभु बार बार आते रहते हैं। प्रभु का प्रेम कभी अंत नहीं होता है। हम देखते हैं पुराना विधान में पिता ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा को उनके साथ बनाए रखने के लिए कई राजाओं को चुना, नबियों को चुना, फिर भी वे उनके पास रहने नहीं चाहते थे। वे हमेशा उस पिता ईश्वर से प्रेम से दूर चले जाते थे। इसलिए पिता ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि हम सब पिता ईश्वर का प्रेम का अनुभव करते हुए हम जीवन बिता सकें और पिता ईश्वर अपने पुत्र के मृत्यु द्वारा हम सबका उद्धार किया है। लेकिन क्या हम उस पिता ईश्वर का प्रेम को महसूस करते हैं? क्या हम उस प्रभु यीशु के प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव करते हुए हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं? क्या हम हमारे जीवन में हमेशा उस प्रभु से जुड़े रहकर
अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए कोशिश करते हैं। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 15 और 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए हम अपने आप को जांच करें, क्या मैं कभी प्रभु यीशु को मेरे जीवन से दूर रखा? क्या हम पिता ईश्वर के उस प्रेम को समझने के लिए प्रयत्न नहीं किया? आइए हम हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए इस पवित्र यूकरिस्ट में, इस पवित्र प्रीति भोज में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। इब्रानियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम हर प्रकार के बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम इस पाप को लेकर प्रभु के उस पवित्र भोज में भाग नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में, पवित्रता के बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास नहीं लौटते हैं तो शायद हम उस व्यक्ति के समान होगा जो विवाहोत्सव के वस्त्र बिना पहने हुए उस भोज में आए हैं। और हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हाल हो गया था, उन्हें अंधकार में फेंक दिया गया था। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब पापी हैं। हम हमारे सभी पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु हमें अपना अनुग्रह और कृपा जरूर प्रदान करेगा। और आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि इस पवित्र प्रीति भोज में भाग लेते हुए हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु के इस प्रीति भोज में भाग लेते हुए हमारे जीवन से जो कष्ट है वो सब दूर हो जाएंगे और हमें नया जीवन प्राप्त होगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। आज के पहले पाठ में हम इन बातों के बारे में सुना था। जब हम प्रभु यीशु के इस प्रीति भोज में भाग लेते हैं तब हमारे अंदर से जो कलंक है वो प्रभु पूरा तरह से हटा देगा और हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। जब भी हम प्रीति भोज में प्रभु यीशु के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तब प्रभु यीशु यही करते हैं, हमारे सभी पाप हमसे दूर कर देते हैं और हमारी आंसुओं को वो पोंछ डालते हैं और हमारे जीवन में जो भी बुरी आदतें हैं वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। और तीसरा बिंदु ये है कि इस प्रीति भोज में भाग लेने के बाद हमारा जीवन कैसे रहेगा, इस बात को संत पौलुस आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें बताता है। हमें पता है संत पौलुस के जीवन में हमेशा बहुत सारी परेशानियां आती रहती थी। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 4 पद संख्या 8 से लेकर 12 तक, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते, हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते, हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब संत पौलुस उनके जीवन द्वारा प्रभु यीशु के वचन की साक्ष्य दे रहा था तो उन्हें हर प्रकार की चेतावनियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे कभी हताश और निराश नहीं हुए, बल्कि वे कहते हैं फिलिपियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में, आप लोग प्रभु में
हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहे। वे खुद प्रसन्न रहकर ही दूसरों को ये बात बताते थे। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में इस प्रकार के अत्याचार, पीड़ा, दुख, कष्ट, रोग का सामना करना पड़ता है तो उससे हताश और निराश ना होने के लिए हमें इस प्रीति भोज का जरूरत है, पवित्र मिसा बलिदान की जरूरत है, प्रभु यीशु का शरीर की जरूरत है। हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें और हम हमेशा खुश रहकर जीवन बिताएं और प्रभु से जुड़े रहकर अपना काम करें ताकि हमारा जीवन द्वारा हम बहुत फल उत्पन्न करें। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना शरीर हम सबको देते हुए इस प्रीति भोज हमारे लिए तैयार किया है। क्या हम उन अतिथियों की तरह हैं जिन्होंने प्रभु यीशु की पुकार को, प्रभु यीशु की बुलावे को अस्वीकार किया? क्या हम हमारे पापों के कारण प्रभु से दूर हैं? क्या हम पवित्रता के वस्त्र पहने बिना प्रभु के सामने हैं? आइए हम हमारे सभी पापों पर प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रभु से अनुनय विनय करें। प्रभु इस प्रीति भोज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हमें अपनी कृपाओं से भर दीजिए। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जो कोई इस प्रीति भोज में विश्वास और भरोसे के साथ भाग लेते हैं उनके जीवन से आप हर प्रकार के कलंक को दूर करेगा और उन्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा और उनका उद्धार जरूर होंगे। और हमारे जीवन में जितने भी कष्ट और दुख है प्रभु उनका सामना करने के लिए हमें शक्ति इस प्रीति भोज से ही हमें मिलती है। आइए हम हमारी आंखों को बंद करते हुए थोड़ी देर प्रभु के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और हम पवित्र आत्मा से विनती करें। पवित्र आत्मा हर रोज प्रभु के इस प्रीति भोज में भाग लेने के लिए बुलाते हैं, तब तुरंत तैयार होने के लिए हमें शक्ति दीजिए। हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रिपेयर करते हुए इसमें भाग ले सके और प्रार्थना के साथ इस प्रीति भोज में भाग लेकर जो कृपा और जो वरदान प्रभु हमें देने वाला है उसे ग्रहण कर सके, ताकि हम शैतान के सभी प्रकार के कुतंत्रों से दूर रहकर प्रभु के करीब आकर हमारा जीवन बिता सके। पवित्र माँ मरियम, आप हमारे लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए ताकि जिस प्रकार आपने अपने आप को प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार किया था उसी प्रकार हम भी प्रभु को ग्रहण कर सके और प्रभु के साथ रहकर हमारा जीवन बिता सके। आमीन। आइए हम भक्ति और प्रार्थना के साथ हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाए हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है।
वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने स्वर्ग राज्य की तुलना एक शादी के उत्सव से की है, जिसमें आमंत्रित लोगों ने भाग नहीं लेने का बहाना बनाया, पर ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ता। वह हमें बार बार आमंत्रित करता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे आने की राह देखता, वह हमारी बातों को सुनना चाहता है। हम उसके पास जाए और प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संगी जिस विश्वास की घोषणा करते हैं, उसका साक्ष्य अपने जीवन द्वारा दे सके और लोगों को स्वर्ग राज्य की डगर दिखा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी धर्म संगी के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में वे उसके बुलावे का जवाब ईमानदारी से दे सके और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर के राज्य का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं और बुराई के मार्ग पर चलते हैं, वे ईश्वर के बुलावे को पहचान सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें कि वह हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और गरीबों के लिए सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराएं, ताकि सभी सुस्वस्थ रह सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहकर अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर सके और खुद को स्वर्गीय भोज के लिए तैयार कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी प्रभु के समक्ष समर्पित करें। विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्ज की है, जिनके अनेक निवेदनों को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाने के लिए बताया गया है। और उन सभी माता पिताओं के लिए हम प्रार्थना करें जो बुजुर्ग हैं और कई सारे रोगों से पीड़ित हैं, और इस कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे हमारे भाई बहन हॉस्पिटल में हैं और घर पर हैं। उन सभी लोगों को भी हम प्रभु के समक्ष लाएं, और उनकी सेवा करने वाले सभी डॉक्टर्स नर्सेस के लिए भी हम प्रभु के इस पावन वेदी पर लाएं। हम अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु की कृपा हम पर हमेशा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, उन लोगों की तरह जिन्होंने शादी के भोज में जाने से इनकार कर दिया और राजा के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया, हम भी कई बार आपके निमंत्रण को ठुकरा देते हैं और दुनियाई बंधनों में बंध जाते हैं। हमें एक कृपा प्रदान कर कि जब हम आपके भोज में आए तो पूरी तैयारी के साथ आ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जो भेंट हम लाए
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर ये भोजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये यथार्थ और शाश्वत पुरोहित है। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं अपने को मुक्तिदायी बलि स्वरूप तुझे चढ़ाया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर हम बल प्राप्त करते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम पाप से विमुक्त होते हैं। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि देशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्री पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हमारे परिवार से गुजर गए उन सभी विश्वासियों की आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, उनके सभी पापों को मिटाते हुए अपने स्वर्ग धाम में प्रवेश करने दे। और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। विशेष रूप से हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपके प्रीति भोज की ओर हमारे दिल में गहरा प्रेम उमड़ पड़े, ताकि हम आपकी ओर आते हुए आपके इस भोजन से तृप्त होकर हमारे जीवन का हर कार्य कर सके। हम विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो प्रभु के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और प्रभु से बहुत दूर है। सभी लोगों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए आइए हम सब मिलकर वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं,
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जब प्रभु दर्शन देगा तो हम उसके सदृश हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तो प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे निर्दयता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए क्रिस्तीय यहोवा संपन्न।